नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा रोग क्यों होते हैं। मैंने अनुभव किया है, इसलिए मैं सत्य ही कह रहा हूँ। यदि आप कोई भी तरह का अतिरिक्त भोजन नहीं करते, कोई भी अतिरिक्त भार शरीर पर नहीं रखते, तो आप सहज ही ठीक हो सकते हैं। आपका मेरुदंड सर से लेके पूंछ तक वह सभी का इलाज कर देता है। आप सीधा ज़मीन पे लेट जाएं और अपने पैर को एक दूसरे पे चढ़ाकर उसे घुमाएं। ऐसे घुमाएं कि आपकी रीढ़ की हड्डी घूम जाए, इधर से उधर, उधर से इधर। ऐसा आप 2-3 बार करेंगे तो आपके शरीर में लचीलापन आ जाएगा और आपको जो रोग उत्पन्न हुआ है वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में आपको लगेगा ही नहीं आपको कोई रोग है, क्योंकि आपके शरीर को रुकावट के कारण ही वायु से उत्पन्न होता है रोग। आपने कुछ नहीं खाया फिर भी आपको जी घबरा रहा है, तो उसका इलाज है। यदि आपने बहुत कुछ खाया हो तो उसका उपाय अलग है, उसे तो आप उल्टी करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपने साधारण भोजन किया है, आपकी नियमित दिनचर्या है, फिर भी आपके पास रोग आ जाए, तो आपको इस मेरुदंड को हिलाना ही आपका इलाज है। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और आपका आनंद होगा। मेरे को चक्कर आते थे, मैं बहुत परेशान था, लेकिन मेरे को भगवान ने स्मृति दी कि क्यों न ऐसा किया जाए, और मैंने उस उपाय को किया तो भोलेनाथ की कृपा से मेरे को कोई भी रोग न रहा और मैं निरोगी हो गया। क्योंकि मेरुदंड में जो गुटके होते हैं वह कड़कते हैं, कट की आवाज़ आ जाए समझ लो आपका इलाज हो गया। यदि कट की आवाज़ नहीं आती तो आपको पुनः प्रयास करना ही चाहिए। ऐसा आप बार बार करेंगे, तेल लगा के करें, ज़मीन पे लेट जाए, दोनों कंधे चिपके हों ज़मीन पर, और अपने शरीर में पैर से पैर रख के घुमाएं एक तरफ दूसरी तरफ। ऐसा करेंगे तो आपका रोग निश्चय ही ठीक हो जाएगा, इसकी गारंटी है। यदि आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो गर्दन को घुमा के इलाज किया जाएगा। यदि डायबिटीज है तो ऐसा किया जाएगा। पेशाब की प्रॉब्लम है तो किया जाएगा। हृदय की बीमारी है तो किया जाएगा। आप प्रत्येक रोग में इस उपाय को करें तो आपको लाभ ही होगा, क्योंकि आप कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे, तो जो आया रोग वह निकल जाएगा। यदि आपको कोई घात लगा हो, शस्त्र से चोट लगी हो, उसका इलाज नहीं है, उसके लिए नहीं हो पाए। यदि आप साधारण अवस्था में हैं तो इलाज है। जय श्री राधे।